नालंदा की इस भूमि पर मैं बोलूंगा जय बिहार। आप सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। नालंदा के लोगों में इतने दम है यार, है? नेता सब इतना खून चूस लिया है कि मुंह से आवाज भी नहीं निकल रहा। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। आप सबका यहाँ समय निकाल कर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप 3-4 घंटे हम लेट आए हैं, इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। नीतीश बाबू के जो आपके जिला के लाडले हैं, यहीं के बेटे हैं, नालंदा में बड़ा काम किया उन्होंने, इसलिए आज उनके गांव गए थे कल्याण बिघा, तो पुलिस ने जाने नहीं दिया। पुलिस ने कहा नहीं जा सकते हैं, क्योंकि गांव वाला कह रहा है कि भैया बड़ा भ्रष्टाचार है। तो कहीं नीतीश जी के गांव वाला कहीं वीडियो में रिकॉर्ड होके चल जाएगा तो कौन मुंह रहेगा, इसलिए पुलिस वाला कहा मत जाइए। 1 घंटा से हमको वहीं पर रोके हुए था, इसलिए आने में देरी हुई। खैर वो बात दूसरी है। आपसे जो बात करने आए हैं, आपका 15-20 मिनट का समय लेंगे। आप लोग यहाँ आए हैं, ये सोच कर आए हैं कि कोई नेताजी आए हैं, बढ़िया बढ़िया बात बोलेंगे, वोट मांगेंगे। तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं। नेता नहीं है रे भाई, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। लोग बताता है कि पिछला 10 बरस में हमने जिसको सलाह दे दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। एक बार नीतीश बाबू का भी हाथ पकड़े, वो भी जीत के राजा हो गए। लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़ के क्या दुर्दशा बनाए हैं, गली गली घूम रहे हैं। भैया काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिता कर देखा। नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा नालंदा वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें यह अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमें ये शक्ति बुद्धि दी है कि जिसको सलाह दे दें उसका जीवन सुधर सकता है, तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए। एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं ताकि आपका जिंदगी बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए यहाँ पर आए हैं इस सभा में। वोट नहीं मांगते हैं, वोट नहीं मांगते हैं। लोग कहता है भैया वोट नहीं मांगिएगा तो बिहार सुधरेगा कैसे? वोट काहे नहीं मांगते हैं? अरे भाई वोट मांगने वाला तो हर साल 1-2 बरस पर कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले हम लोग 40-50 बरस तक कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरस से नालंदा के बेटे पढ़े लिखे नीतीश कुमार को हम लोग कुर्सी पर बैठाए हैं। दिल्ली में मोदी जी भी प्रधानमंत्री बनाकर आपने देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भैया वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है, वोट लेकर जाने के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, अगर आप उसको समझ जाइए तो फिर जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर बिहार में ही हो जाएगा। तो आप बताइए, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अब 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है।
आपसे दो सवाल पूछेंगे, दो सवाल पूछेंगे, आपको उसका जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है। और अभी आपको दिखेगा कि आपके गरीबी, परेशानी, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। अभी आपके सामने जादू दिखेगा। जरा सब आदमी, नालंदा के समझदार लोग, जरा सोच के बताइए, सबको जवाब देना है। जिसको जिसको रास्ता सीखना है उसको बात का जवाब देना है। जरा सोच के बताइए, आपके जिले में, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक एक आदमी का हाथ उठना चाहिए, हाथ उठा कर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलो भाई, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। हम नहीं सिखाए हैं, सब लोग देखा है वीडियो पर, हम नहीं सिखाए। यहाँ बैठे हुए सारे लोग, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, महिला है या पुरुष, हिंदू है या मुसलमान, सबने कहा कि न भैया, पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। इतना समझ सब आदमी को है कि अगर आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। जिसका बच्चा नहीं, अपना बाबूजी का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने अपने बच्चों का जरा चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया? देखिए अपना अपना गांव का, अपना शहर का देखिए, दुर्दशा देखिए। एक आदमी भी हाथ नहीं उठाया है डर के मारे। अपना बच्चा के नाम पर तो कोई झूठ नहीं बोलेगा। आपने अभी कितना जोर से बोला कि भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए, लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक जीवन में वोट नहीं दिया। तब मिलेगा कैसे? कोई खड़ा होकर कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तब मिलेगा। बिहार में तो सब नेता ठगे हैं। कितना आदमी को हम लोग वोट दिए, बड़ा बड़ा वादा किया, कुछ नहीं किया। तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? किस नेता को वोट दें? अभी अब जादू देखने का समय आ रहा है। आपको एक ऐसा जादू दिखाएंगे कि वोट जिसको भी दीजिए आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा। हमारे बात पर भरोसा मत करना रे भाई, यहाँ 2 मिनट में देख कर जाइए अपने आंख के सामने। अब सब लोग जरा सोच कर बताएंगे, सारे लोग आप सोच कर बताइए, आज तक जिन नेताओं को आपने वोट दिया उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का कोई काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताओ यार, अरे हाथ उठाकर बताना है नालंदा के लोगों को। नेताओं ने आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताइए, किया है कि नहीं किया है? झूठ मत बोलिए, हाथ उठाकर बताइए, वीडियो में रिकॉर्ड होगा। किया है कि नहीं किया है? अरे जोर से बोलो यार, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सारे लोग बोले हैं, पीछे मत हटिएगा। सब लोग देखा है, इतना वीडियो लगा हुआ है, रिकॉर्ड हुआ। आपने कहा भैया जिसको वोट दिए आज तक तो कोई हम लोग का काम नहीं किया। तब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा जोर से, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, जादू दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। बोलना सबको है, गला मत फड़वाइए। पूरे बिहार में, नालंदा में, हरनौत में, बिहार शरीफ में, यहाँ बैठे बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के,
चुनाव से पहले सबने भाजपाइयों ने कहा सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा भैया हम लोग को बिजली पानी सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में और कुछ हो या न हो, बिजली का बिल 1000 है चाहे 2000, घर घर बिजली आया है कि नहीं आया है? भाई जोर से बोलो, नीतीश कुमार के राज में बिजली आया है कि नहीं आया है? कई लोगों ने कहा ना हम तो मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी सिलेंडर बांटे हैं, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? बिहार में बहुत आदमी यहाँ बैठा हुआ वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहता है कि जिए चाहे मर जाए अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का जुगाड़ नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गन्ना जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ? हाथ उठाकर बोलिए भाई, हुआ है ना? कई लोगों ने कहा ना हम तो मोदी जी को वोट देंगे। मोदी जी का भाषण सुने हैं कि गुजरात में मोदी बड़ा विकास किए हैं, तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से नालंदा बिहार शरीफ से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अरे भाई तो कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा है कि आज तक अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही जादू दिखाने आए हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए तो बच्चों के लिए रोजगार कहां से होगा? वोट दोगे भैया जाति के नाम पर तो पढ़ाई कहां से होगा? वोट दीजिएगा मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो नालंदा बिहार शरीफ में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे गुजरात के विकास के लिए तो नालंदा का विकास कैसे होगा? बिहार का विकास कैसे होगा? यही बात बताने आए हैं। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली मिली है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसलिए आपके बच्चे गरीब और अनपढ़ हैं। यही बात बताने के लिए आए हैं। अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दूसरा आदमी आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा? काहे करेगा अपने बच्चों की चिंता? जरा सोच के बताइए, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जरा हाथवा उठाकर बताओ तो अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं? हाथ उठाकर बताइए अपने बच्चों के नाम पर, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? सबका सब झूठ बोल रहा है, सब के सब झूठ बोल रहे हैं। आपने कहा कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है, तो अगर आपको अपने बच्चों की चिंता है तो अपने बच्चों के लिए ना वोट देना चाहिए। आप तो नेताजी के बच्चा के लिए वोट दे रहे हैं, आप तो जात के लिए वोट दे रहे हैं, तो आपका बच्चा का जीवन कैसे सुधरेगा? बच्चों की चिंता क्या होती है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देख लीजिए आप लोग। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। इसमें कोई गलती नहीं है। हम ये बात कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, IABA कर लिया,
लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। हम गांव में चलते हैं, 5000 गांव में पैदल चल के गए, लोगों से पूछे भैया मोदी को वोट काहे दिए हो? कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का, पाकिस्तान को सबक सिखा देंगे, मुसलमान लोग को भगा देंगे। अभी देखे ना पाकिस्तान में क्या हुआ, वो बात छोड़िए, देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ बिहार शरीफ के गांव में बैठ के आपको ये समझ है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन आपको अपने बच्चा का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए मेरे भाई। कोई लालू, कोई नीतीश, कोई प्रशांत किशोर, कोई मोदी आपके बच्चों की चिंता नहीं कर सकता है। जब तक आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, कोई आपके बच्चों की चिंता नहीं करेगा। कहता है कि हम आए हैं, हम सुधार देंगे। बिहार में लोग कह रहा भैया विकल्प नहीं था, अब आप आए हैं, आप दल बनाए हैं, आप आगे बढ़िए, हम लोग सब आपको वोट देंगे, आपको जिताएंगे। हम आपको हाथ जोड़ के कह रहे हैं, हमें आपका साथ नहीं चाहिए, आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? अरे जब आपने अपने बच्चों का साथ नहीं दिया तो आप प्रशांत किशोर का साथ दीजिएगा। आप साथ देने वाले लोग नहीं हैं। आपको तो जात चाहिए, खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए और उसके बाद राम राम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये दुर्दशा है बिहार के लोगों की। तो लोग कह रहा भैया विकल्प नहीं था, मान गए, अब समझ गए, एगो विकल्प एगो दीजिए। तो 2 बरस पैदल चल के 5000 गांव में जाकर 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो नया विकल्प, नया दल बनाया, उसका नाम है जन सुराज। क्या नाम है इसका? अरे यार जोर से बोलो, नाम क्या है? नाम क्या है? जन सुराज का मतलब जनता का राज। लालू जी का राज नहीं, नीतीश का नहीं, मोदी का नहीं, प्रशांत किशोर का भी नहीं। अब बिहार में जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो होना चाहिए। तभी 2 मंत्र सिखाएंगे, उस मंत्र को याद रखिए, जनता का राज कायम हो जाएगा। एक संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, आपके बच्चों के पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जाति का है कि आपके जिले का, आपके धर्म का है या आपके दल का, उसको वोट नहीं देना है। हाथ उठाकर बताइए, जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जो खड़े हैं वो भी हाथ उठाइए और बताइए, संकल्प लीजिए, जिन नेताओं ने वोट बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बताइए, छुपाइए नहीं, हाथ उठाकर बताओ भाई, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है। आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, आपके जाति का नेता है, लूटा है, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? और हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। और 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? 2000 रुपया देगा तो सुन लीजिए, रास्ता समझ लीजिए, 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है। पैसा लेना है, क्यों लेना है ये समझ लो। 5 बरस राशन कार्ड बनाने में घूस लिया है कि नहीं लिया है? जोर से बोलिए, लिया है कि नहीं लिया है? राशन कार्ड बनाने में घूस लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? भूमि सर्वे में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? घरे घर शराब बेचवा रहा है कि नहीं बेचवा रहा है? जोर से बोलिए, चचा का जिला है, नीतीश चचा का जिला है, कह रहे शराबबंदी है, शराब है कि बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? सबको हाथ उठाकर बताना है, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? बिक रहा है ना भाई? तो आप ही का पैसा 5 बरिस लूटा है, और चुनाव के समय आएगा और 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है, क्योंकि आप ही का पैसा है।
लेकिन पैसा लेने के बाद एक रास्ता याद रखना है, एक संकल्प, अगली बार वोट एक बार अपने बेटे अपने भाई का बात मानिए, अगली बार वोट किसी नेता को नहीं, दल को नहीं, जाति को नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, एक बार वोट अपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है, अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर संकल्प लेना है भाई। बोले ना बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, हाथ उठाकर संकल्प लीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जो नहीं हथवा उठा रहा है समझ रहा बहुत चला सोच रहा हम काहे बोले, तो चुनाव के दिन में भी निर्णय लेंगे। अरे भाई, बहुत आदमी कह रहा है कि प्रशांत किशोर बड़ा अच्छा बतियाते हैं, लेकिन अभी समय लगेगा, 5 वर्ष और मेहनत करना पड़ेगा। तो हम हंसते हैं, अरे भाई अभी 30 वर्ष कुचाने के बाद अभी मन नहीं भरा, 5 वर्ष और कुचाना चाहते हैं। अभी बदलाव चाहिए कि 5 वर्ष के बाद बदलाव चाहिए? सबको बताना भैया, 25 में बदलना है कि 30 में? ऐसा बताओ भाई जोर से, 25 में कि 30 में? तब नीतीश चाचा को अब हम लोग छुट्टी दे दें। अरे भाई 20 वर्ष से सेवा कर रहा है, छुट्टी दे दिया जाए, नीतीश चाचा को छुट्टी दे दिया जाए। अब मोदी जी आकर कहेंगे कि ना दे दिया जाए, नहीं तो दिया जाएगा कि नहीं? मोदी का बात मानिएगा ना? मोदी का बहुत भक्त लोग यहाँ बैठा है, बोलो भाई मोदी का बात मानिएगा? नहीं मानिएगा ना? तो नीतीश चाचा को छुट्टी हो गया ना? हाथ उठा के बोलिए, झूठ बोल रहिएगा तो गड़बड़ा जाएगा सामने। हाथ उठाकर बोलो भाई, नीतीश कुमार का छुट्टी हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलिए, हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? तो लालू जी का जंगल राज किसी को चाहिए भाई? अरे लालटेन का जंगल राज चाहिए? तो नीतीश चाचा को अब हम लोग रिटायर करेंगे। लालू का राज चाहिए नहीं तो अब हम लोग को क्या चाहिए? अब हम लोग को अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए जनता का राज चाहिए, जन सुराज चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? जरा जोर से चाहिए तो जरा सब सुन लिए। अब जरा बताइए, जय बिहार। ना, आवाज नहीं आया। नीतीश जी तो बोले हैं कि बड़ा नालंदा में विकास किए, यहाँ का आदमी के मुंह में जबाने नहीं है। जय